साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। सिंगल वीमेन के मसले पर मैंने 2 वीडियो पहले बनाए हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं फिर सिंगल वीमेन के मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं और जिस कोटि की सिंगल वीमेन के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, उसके आंकड़े के बारे में बात कर रहा हूं, वो है विडो यानी विधवाओं के बारे में। तो 2001 और 2011 में जो अवेलेबल डेटा है सेंसस के हिसाब से, उसके अनुसार क्या स्थिति है विधवाओं की संख्या की और इन 10 सालों में उस पर क्या फ़र्क पड़ा है। इससे पहले कि मैं जो विडोज़ हैं उनकी संख्या पर बात करूं, मैं कुछ सवालों को दोहरा देना चाहता हूं जो मैंने पहले वीडियो में दोहराए थे, और उससे जो है इस बहस को और इस बातचीत को थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज करने में मदद मिलेगी। तो उन सवालों में से पहला सवाल यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत सिंगल वीमेन है? तो इसका उत्तर है 12%। दूसरा सवाल यह है कि सिंगल वीमेन में कौन कौन सी महिलाएं शामिल हैं? इसका उत्तर है इसमें नेवर मैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड, डेजर्टेड और मिसिंग हैं। मिसिंग का मतलब यह है जिनके पति जीवित हैं या नहीं इसके बारे में पता नहीं है, यानी वो लापता हैं। तीसरा सवाल यह है कि 2001 की जनगणना में सिंगल वीमेन की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है 5.12 करोड़, यानी 5 करोड़ 12 लाख। चौथा सवाल यह था कि 2011 की जनगणना में सिंगल वीमेन की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है 7.14 करोड़, यानी 7 करोड़ 14 लाख। पांचवा सवाल यह है कि 2001 से 2011 के बीच सिंगल वीमेन की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका उत्तर है 39%, यानी करीब करीब 40% की वृद्धि हुई है। अब आज के वीडियो के लिए कुछ सवाल नए हैं। सवाल यह है कि 2001 में विधवा महिलाओं की संख्या कितनी थी? एक सवाल यह है कि 2011 में विधवा महिलाओं की संख्या कितनी थी? अगला सवाल यह है कि 2001 से 2011 के बीच विधवा महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? और अंतिम सवाल यह है कि आखिर सिंगल वीमेन या विधवा महिलाओं की संख्या को जानने की ज़रूरत ही क्यों है? तो चलिए पहले इस बात को समझते हैं कि 2001 में, 2011 में और 2001 से 2011 के बीच में जो विधवा महिलाएं हैं उनकी संख्या में किस किस तरह का परिवर्तन आया है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी और ये टेबल मैंने इंडिया स्पेंट की साइट पर जो डेटा अवेलेबल है उसके आधार पर तैयार की है। तो साथियों, आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में 2 कॉलम है। एक कॉलम एज ग्रुप का है और दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ विडोज इन 2001। तो आप एज ग्रुप का जो कॉलम है उसमें देखेंगे कि 20 साल से लेकर के 80 प्लस की जो महिलाएं हैं उनका डेटा दिया हुआ है। अलग अलग एज ग्रुप बना रखे हैं, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69 और 80 प्लस, ये एज ग्रुप हैं। अब अलग अलग एज ग्रुप में 2001 में जो महिलाएं विधवा थी उनकी संख्या दी हुई है। तो आप इसमें देखेंगे कि 2001 में 20 से 24 साल की उम्र की जो महिलाएं विधवा थी उनकी संख्या थी 2,93,758। और जैसे जैसे आमतौर पर उम्र बढ़ रही है, यानी जैसे हम 25 से 29 पर जाते हैं तो ये संख्या 5,73,000 हो जाती है। 30 से 34 पर जाते हैं तो 9,57,000 हो जाती है। जब हम 35 से 39 पर जाते हैं तो ये संख्या 15,37,000 हो जाती है। और जब हम 40 से 44 पर जाते हैं तो 19,93,000 हो जाती है। 45 से 49 में 25,49,000 हो जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं तो ये संख्या जो है बढ़ती जाती है। और 60 साल से 64 साल की उम्र में हमारे पास 55,72,000 जो विधवाएं हैं वो हैं। और ये संख्या जो है वो आमतौर से छोटी उम्र में, यानी कि 20 से, और जब हम चलते हैं 54 साल तक की उम्र तक, तो ये संख्या बढ़ती जा रही है और उसके बाद इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है।
तो ये संख्या थी। और इस तरह से जब हम सबका टोटल करते हैं तो हमारे पास में 2001 में हमारे पास टोटल जो है 2,75,17,162 जो महिलाएं थी वो विधवा थी। अब हम चलते हैं 2011 के आंकड़े पर। 2011 में 20 से 24 साल की उम्र की 3 लाख, 25 से 29 साल की उम्र की 6,42,000, 30 से 34 साल की उम्र की 10,96,000, 35 से 39 में 18,39,000, 40 से 44 में 25,70,000, 45 से 49 साल में 32,70,000 और 50 से 54 साल में 40 लाख के आसपास जो महिलाएं हैं वो हमारे पास विधवा हैं। अब एक ट्रेंड जो आपको 2001 और 2011 में अलग दिखाई देगा वो यह है कि 2001 में हमें कुछ समय तक तो यानी कि कुछ एज ग्रुप में तो जो विधवाओं की संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है और बाद में उन संख्याओं में थोड़ा सा हमको जो पैटर्न है वो ऊपर नीचे होता दिखाई देता है। लेकिन जो 2011 है उसमें जब हम 20 साल से लेकर के और 64 साल तक जाते हैं तो हमें विधवाओं की संख्या में बढ़ोतरी लगातार दिखाई दे रही है। जहां 20 से 24 साल की जो एज ग्रुप है उसमें 3 लाख विधवाएं थी, वहीं 60 से 64 साल में विधवाओं की संख्या बढ़ करके ये करीब जो है 65,70,000 71,000 हो जाती है। तो ये पैटर्न हमारे पास जो है साफ दिखाई दे रहा है कि 2001 से 2011 के बीच में जो ये पैटर्न है ये बदला है। वहां पर एज ग्रुप के बढ़ने के साथ साथ में भी जो विधवाओं की संख्या है वो बढ़ रही थी, लेकिन 2011 में जो है ये पैटर्न और भी शार्प हो जाता है और ये संख्या जो है हमें 64 साल की उम्र तक बढ़ती हुई दिखाई देती है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से जो कुल विधवाओं की संख्या थी वो 3,42,25,888 थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2001 और 2011 के बीच में जो विधवाओं की संख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और जैसा कि पहले कहा है कि सिंगल वीमेन की संख्या में 40% की वृद्धि हुई थी, तो विधवाओं की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हम नंबर्स में ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2001 के सेंसस और 2011 के सेंसस के अनुसार विधवाओं की संख्या में क्या अंतर आया है, यानी क्या डिफरेंस आया है। यानी 2011 में जो संख्या थी उसमें से अगर हम 2001 की संख्या को घटा कर दें हर एक एज ग्रुप के हिसाब से तो हमारे पास कितनी जो विधवाओं की संख्या है वह बचती है। एज ग्रुप जो 20 से 24 साल का है, जो आपको टेबल अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसमें जो फर्क आया वो 17,000 का आया। 25 से 29 में 70,000 के करीब का फर्क है। 30 से 34 में 1,38,000, 35 से 39 में 3 लाख, 40 से 44 की एज ग्रुप में 5,75,000 और 45 से 49 की एज ग्रुप में 7,20,000, 50 से 54 में 5,95,000, 55 से 59 साल की उम्र में 9 लाख और 60 से 64 में करीब 10 लाख, 65 से 69 में करीब 11-12 लाख जो है महिलाएं वो की संख्याओं में जो है विधवाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो हम देखते हैं कि 2001 और 2011 के बीच में जो विधवाओं की कुल संख्या है वो करीब 67 लाख यानी 67 लाख जो है वो बढ़ जाती है। 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में विधवाओं की संख्या में प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है वो आपको सामने टेबल पर दिखाई दे रही होगी। 20 से 24 साल की उम्र में 6%, 25 से 29 साल की उम्र में 12%, 30 से 34 साल की उम्र में 14%, 35 से 39 साल की उम्र में 19%, 40 से 44 में 28%, 45 से 49 में 28%, 50 से 54 में 17%, 55 से 59 में 29%, 60 से 64 में 17%, 65 से 69 में 25% और 80 प्लस में 41-42% जो महिलाएं हैं उनकी जो संख्या है उनकी प्रतिशत में वृद्धि यहाँ पर दिख रही है कि इतनी प्रतिशत हर एक एज ग्रुप में इतना प्रतिशत जो है वो वृद्धि हुई है 2011 में 2001 की तुलना में। तो जो कुल वृद्धि है यानी 2001 की तुलना में 2011 में विधवाओं की संख्या में जो कुल वृद्धि है वो प्रतिशत में आती है करीब 24.38। तो
2001 की तुलना में 2011 में 24% जो विधवाओं की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अब सवाल, अंतिम सवाल कि ये आंकड़े जानने का जो मतलब है वो क्या है, क्यों हम ये आंकड़े जानना चाहते हैं? हम ये आंकड़े इसलिए जानना चाहते हैं कि अगर हमको ये पता है कि 25% के करीब महिलाओं की जो संख्या है विधवाओं की वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हमें पॉलिसी में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में इनको इंक्लूड करने के लिए कुछ तो प्रोविजन करने पड़ेंगे, कुछ तो हमको इनके रास्ते निकालने पड़ेंगे और हमें ये डेटा भी देखना पड़ेगा कि इन विधवाओं में से कितनों के पास जमीन है, कितनों के पास अपना मकान है, इनके आय के साधन क्या हैं, ये कैसे खा रही हैं, अपना इलाज कैसे कर रही हैं, अगर इनके बच्चे हैं तो उनको कैसे पढ़ा रही हैं। इन सब का डेटा जो है वो सरकार के पास होना चाहिए ताकि उससे जो इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज हैं वो बनाई जा सके। तो जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं उत्तराखंड का उदाहरण लूंगा और एक्शन 8 की एक जो रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, उसको आधार बनाकर यह बताने की कोशिश करूंगा कि वहां पर जो विधवाओं की संख्या है वो कितनी है और उनके हालात कैसे हैं, उनके पास ज़मीन कितनी है, उनके पास जो अन्य रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं और अलग अलग तरह की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो वो लोन लेती हैं तो उस लोन की स्थिति क्या है, किन किन कामों के लिए इनको लोन लेना पड़ता है। तो जो सिंगल वीमेन पर, उत्तराखंड की सिंगल वीमेन पर एक्शन एड ने अपनी रिसर्च की है, उस रिसर्च के हवाले से मैं अगला वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को शुभकामनाएं।